मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, स्टार टेक्टर साइंटिस्ट। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है। हमारी जो रिटेल महंगाई दर है वो लगभग 17% चल रही है। उसका मतलब क्या होता है, जो चीज एक साल पहले 100 रुपए की थी, आज वो रिटेल में 117 रुपए की मिलती है। सरकार हालांकि 3.5% दिखा है, लेकिन वो डाटा झूठा है। आप देख रहे हैं सब्जी लेने जाते हैं, छोटी छोटी जो आपकी रिटेल की चीजें वो कितनी महंगी होगी। आलू 50 रुपए किलो चल रहा है। आलू गरीब आदमी सोचता चले आलू की सब्जी बना लेंगे। टमाटर 100 रुपए किलो से ऊपर जा रहे हैं। अदरक महंगी जा रही है, और चीज महंगी, जो बेसिक सी चीजें वो इतनी महंगी चल रही है। तो इनसे पता चलता है कि सरकार जी कुछ भी बोले, एक्चुअल में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या है कि जो पैसे वाला उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक जो 15-20 हजार कमाने वाला, उसके दो अलग अलग खर्चे होते हैं। नौकरी पे जाएगा, काम आने जाने में खर्चा हो, बच्चों की स्कूल की फीस में इतना खर्चा होता है, कुछ बचता नहीं। तो उसका जो राशन पानी में है, उसका जो बेसिक नीड में बड़ी गड़बड़ होती है। तो आज मैं आपको 2-3 बड़ी बड़ी चीजें बताने वाला हूँ, जिससे आपको महंगाई से आजादी मिले। तो हमारा जो हरियाणा है, खासतौर से जाट बेल्ट है, वहाँ पे घी दूध पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने पहलवान और स्पोर्ट्स में गए, ज्यादातर जाट बेल्ट से गए, और वो गए जिनके पास घी दूध खाने का छूट हो ही गए। क्योंकि जो घी दूध है, हरियाणा के पंजाब के दूध की क्वालिटी सबसे बढ़िया बात है। वहाँ का जो दूध की क्वालिटी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में की। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे राजस्थान का दूध, आप उसी कंपनी का सरस का लो। जैसे राजस्थान में सरस चलता है, आप सरस का दूध ले लो, आप अमूल का ले लो, आप वीटा का दूध ले लो, फुल क्रीम का, तीनों का ले लो, और तीनों में कोई भी चीज बना के देखो, तीनों का। अब मैं आपको बताता हूँ एक और भी बढ़िया चीज है कि नॉर्मली घर में 1-2 किलो दूध लेते हैं। अब मैं देख रहा था अलग अलग कंपनियों के रेट कितने हैं। मैं देख रहा था अलग अलग कंपनियों की उसी चीज में रेट नहीं बनता। पंजाब में जैसे गिर का चलता है। तो आपको जो रोजाना चीजें खरीदते हैं, अगर आप इस तरह की चीजों को ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूँ उनके रेट में कितना अंतर है। जैसे मेरे घर में फंक्शन होता है, अब मुझे पता चला कि 2 अलग अलग कंपनियों की हंडी जो दूध देगी 15 किलो, उसमें 300 रुपये का अंतर है। 300 रुपये का अंतर। तो आपके घर में फंक्शन है, आपको 30 किलो दही चाहिए, तो आपका 600 रुपये पड़ेगा। तो आपको महंगाई से फायदा मिला, वही चीज मिलेगी। तो मैं आपको अलग अलग कंपनियों की इसमें वीडियो प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको चीज करनी है, आप थोड़ी थोड़ी चीजों की खरीदारी को समझ करते हुए आप अपने घर में बचत कर सकते हैं। घर में अगर 500 रुपये की महीने की बचत करेंगे, साल के 6,000 रुपये आप उसको सेव करेंगे, तो आपको काम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कुछ समझाने में मदद मिलेगी। आपको चीज बढ़िया मिलेगी। चीज बढ़िया के साथ महंगाई का असर पड़ रहा है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। हर एक आदमी का ध्यान देते हैं। मैंने देखा मेरे कई जानकर बढ़िया आदमी 1-1 रुपए की कैलकुलेशन करता है, क्योंकि व्यापारी है ना, उसको पता है कि 1 रुपए का भी कम ज्यादा होना क्या मायने रखता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा व्यापार किया, और जो आदमी होते हैं उनको ध्यान नहीं देंगे। हाँ भाई, ये कितने का दिए, इतना दिए, कितना दे दूंगा। तो आम लोगों को पता नहीं, हमारी संपन्नता की यंग जनरेशन को नॉलेज नहीं है। संपन्नता के चक्कर में जाता है, फटाफट खरीदा, ये किया, देखता नहीं कितने क्या कुछ। तो आप इस तरह कंपेयर करेंगे एक चीज को, अलग अलग कंपनी की चीजों को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज सस्ती है बढ़िया में, और कौन सी चीज महंगी है। तो यही आइडिया में अलग अलग चीजों को अप्लाई करता हूँ। जैसे भुजिया में मैंने वीडियो बना रखा है कि अलग अलग जो बीकानेरी भुजिया थी, उनमें झोल क्या था। हल्दीराम जैसा ब्रांड जो कितना पॉपुलर, लोग उसको बीकानेरी भुजिया समझते हैं। बीकानेरी भुजिया बनाने वाले भिखराम चंदमल था, वो एक ही फैमिली से थे, लेकिन भिखराम चंदमल की कम बिक्री है। तो ऐसे ऐसे मार्केट में बहुत सारे झोल होते हैं, जिसमें आपको नकली चीज भी ज्यादा बिकेगी और सस्ती चीज रह जाती है, वो पीछे हो जाती है। तो ये मेरा जो अलग अलग वीडियो बनाने का पर्पज, जैसे मैंने जो सोडा चिकन की चली बाजार में, उसका मैंने वीडियो बनाया आपको जरूर पड़ेगा, ताकि आपको पता चले जेन्युइन चीज क्या है और किस रेट में मिल रही है। ऐसे ही मैं ये दूध का वीडियो बना रहा हूँ। दूध बाजार में जो खरीदते हैं, अब दिल्ली जैसी जगह में ये चीज अवेलेबल नहीं, गाय भैंस का, तो भैया वो तो ये चीज बाजार वाली चीज खरीद रहे हैं। तो आपकी जेब पे कैसे डाका पड़ रहा है, उस डाके से बचाने के लिए, आपका नुकसान बचाने के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। आप इन वीडियो को देखेंगे, आप कहीं ना कहीं फायदा होगा, आपके घर में बचत होगी। उस पैसे को आप कहीं भी यूज करें, आपका फायदा सभी को, वो बचत थोड़ी थोड़ी भी बहुत मेहनत की। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जागरूक करने के लिए बोलूँगा इनको बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबके घरों में बचत हो सके। वो जो महंगाई का दौर, उस महंगाई का सब कुछ हद तक कम कर सके। यंग जनरेशन को पता ही नहीं काली मिर्च का रेट क्या है, इलायची का रेट क्या है। वो तो कहे कितने कितने की दे रहे। तो ये अलग अलग जो चीजें आई हैं, जो मॉड कल्चर आया है, जो एकदम छोटी छोटी एज में आईटी सेक्टर के आने से 1-1 लाख सैलरी होगी, जो एकदम छोटी छोटी एज में, जो भी 15-20 हजार के स्ट्रगल करते हैं। तो उनकी संपन्नता आने से क्या हुआ कि पैसे की लोगों ने कदर कम कर दी, और वो कल्चर ऐसा है कि छोटी छोटी एज में लोग पैसा खूब खर्च करते। 1 लाख आ गया, उसको 25 साल की एज, कोई लायबिलिटी, तो उसको खूब उड़ा रहा है। वो सारे गाड़ी में जाना, टैक्सी में आना जाना, रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाना, ये सब करना, उसकी वजह से उसका पैसा आ गया। लायबिलिटी थी, सेविंग उसकी 5,000 की। अब जब नौकरी चली जाती है, तब उनको ये समझ में आती है भैया थोड़ी बहुत सेविंग भी जरूरी है। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। ये भाई साहब इनका दही है, ये इनकी 5 किलो पैकिंग है। ये 5 किलो की है, 15 किलो। ये 5 किलो की पैकिंग है। इन्होंने अभी 5-6 महीने पहले अपना प्लांट लगाया। ये बावल में है, इंडस्ट्रियल एरिया में। ये भाई साहब कितने का पड़ेगा?
ये MRP कितना है इस पे? MRP इस पे है 410 रुपये। कितने का पड़ेगा कस्टमर को? ये सस्ता पड़ेगा, ये कितना? 270 रुपये का। 270 ये हुई ना बात। ये 8, कस्टमर को कितने का पड़ेगा? जी हमारा 800 रुपये। ये आपने बताया 800 रुपये, हाँ ये 1100 का। ये 800 रुपये। बढ़िया। ये है भाई साहब, ये कंपनी है किसान दही। ये कोसली की कंपनी है, कोसली की मैन्युफैक्चरिंग है और ये 600 रुपये की है 15 किलो की। बताता हूँ, वही बताता हूँ। तो साथ ही आज मैं आया हूँ, एक और काउंटर खुला है। जब आप टाई वाली से अपना सब्जी मंडी क्रॉस करते हैं, सती कॉलोनी के सामने एक ये नया स्टोर खुला, हर्षविदा ये कंपनी है। ये कहाँ की भाई साहब? हर्षवेदा.com। तो ये यहाँ की कंपनी है, इन्होंने ये दूध दही की सारी वैरायटी निकाली है। तो मैं आ रहा था, मैंने देखा नई कंपनी है, तो भैया नई कंपनी तो अच्छी चीज़ देगी और कुछ ना कुछ सस्ती देगी। रेवाड़ी की तो कुछ ना कुछ और बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें तो घर दूध दही पनीर ये तो हर घर में काम आने वाली चीज़ें। फंक्शन होता है, कोई हर आदमी कुछ ना कुछ खरीदता ही है। साथ ही मैं एक अमूल की एजेंसी पे आया हूँ। यहाँ पर अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में को पूरी जानकारी देंगे भैया। इनकी ये अमूल की बड़ी पैकिंग वाला दही है, ये होता है 15 किलो का। $15 किलो का है, 1050 इसका MRP है। तो साथ ही में एक मदर डेयरी की एजेंसी है। मदर डेयरी वैसे बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हमारे रेवाड़ी में थोड़ा कम चलता, तो यहाँ पर ही मैं अमूल की एजेंसी में आया था। यहाँ पर मदर डेयरी भी है, तो इनके पास सारी वैरायटी इस समय नहीं थी। वो सुबह सुबह रखते हैं, बोले जी हमारे यहाँ दूध वगैरह तो इस समय ख़त्म हो गया। कुछ वैरायटी है जो मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब। ये है मदर डेयरी की छाछ, इसका है 10 रुपये की होती है, 200 ml की है ना ये। $270 ये है प्रोबायोटिक छाछ। ये बटर मिल्क प्लेन वो है मसाले वाली, ये भी मेरे ख्याल से 10-12 रुपये की होगी। 330 ml। ये भी 10 रुपये की। ये है मदर डेयरी का घी। साथ ही मैं एक दुकान पे आया हूँ। ये आप रेलवे चौक से जब आप गोकल गेट की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आगे चल के राज सिनेमा होता, तो वहाँ एक मार्केट बनी है, वहाँ कॉर्नर पे आपको एक दुकान मिलेगी। ये भाई साहब मधुसूदन के और दूसरे आइटम रखते हैं, घी दूध ब्रेड और जो दूसरे आइटम होते हैं। और सुबह इनके 5 बजे करीब इनकी दुकान खुल जाती है और सारी कंपनियों के दूध घी ब्रेड सारी चीज़ें रखते हैं। समय मैं आया हुआ था इनके पास, तो मधुसूदन का मैं चाह रहा था बड़ी पैकिंग वाला दही मिल जाए। तो क्योंकि इस समय सीजन का टाइम है, शादी ब्याह का फंक्शन का होता है, तो उस समय रूटीन में चलता था। तो मैंने वैसे टेस्ट निकाली नहीं, बता रहे थे भैया दही की क्वालिटी ऐसी है कि आप इसको एक बार यूज़ कर लोगे तो बोले कि आप अगली बार इसी को खाना चाहोगे। 72 रुपये का, ये 70 में देते हैं। तो कौन मिल्क से बनाया है तो फैट तो अच्छा होगा ही होगा। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? ये यहाँ के ओनर हैं। तो अपनी दुकान कितने बजे खुल जाती है? सुबह 6 बजे और शाम रात के मेरे ख्याल से 9-10 बजे तक रहता है। 8 बजे। तो ये जो मधुसूदन का पैकिंग है, ये 1 किलो वाली तो आपने दिखा दी, बड़ी अभी है नहीं, तो उसका रेट क्या होता है वैसे? 5 किलो का सर रेट है 430 रुपये। और देते कितने में हो? 350, यानी 70 रुपये का फ़र्क। ठीक है। और जो 15 किलो वाली
उसके 1220 रुपये रेट है सर, हम 1050 बहुत बढ़िया। साथ ही आप देख रहे हैं कि रेलवे चौक से जब आप थोड़ा सा नाई वाली की तरफ चलते हैं, सर्कुलर रोड पे गुरुद्वारा आता है। 30-40 कदम चलने के बाद गुरुद्वारे के सामने 30-40 कदम ही चलेंगे तो गुरुद्वारे के सामने SBI का ATM है। SBI के ATM के बिल्कुल पास कोने में जो गली सचिन होटल की तरफ जा रही है, गली सचिन होटल की तरफ गई, यहाँ कॉर्नर पे वीटा का आउटलेट खुला है। तो साथियों मैं वीटा के काउंटर पे आया हूँ। वीटा का ये कंपनी का खुद का काउंटर है, तो इसमें जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो, जो भी खरीदेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे। ये वीटा है अपने हरियाणा में जींद या रोहतक में, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंचकुला में भी है अपना, इसमें रोहतक में भी है और बल्लभगढ़ में भी है। ये आसपास 3-4 जगह पड़ते हैं। तो वीटा क्या है कि हरियाणा का एक मेन ब्रांड है, वो बहुत पुराना ब्रांड है। क्वालिटी पे तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते, क्वालिटी बढ़िया। और हरियाणा का दूध और स्टेट के दूध से अच्छा दूध माना गया। हरियाणा और पंजाब का जो दूध होता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट भी बढ़िया बनता है। तो साथ ही इनकी मसाला छाछ भी आती है वीटा की। इसकी है 400 ml की पैकिंग, 12 रुपये MRP है और ये देते हैं भैया कितने में, 9 रुपये में। तो 3 रुपये की सेविंग बहुत होती है। 400 ml की पैकिंग ये भी कितने की देते हो, 9 रुपये सेविंग, 12 रुपये MRP है। ये है भाई साहब, ये 900 ग्राम दही की पैकिंग है। ये है MRP 60 है, ये देते हैं 46 यानी 52 रुपये किलो करीब पड़ेगा 1 किलो दही। क्योंकि वीटा का दूध अच्छा है तो भैया फिर वो दूध अच्छा होगा तो एंड प्रोडक्ट भी बढ़िया बनेगा। ये 400 ग्राम की पैकिंग है, ये कितने की है, 23 रुपये। तो देखो 7 रुपये का फ़र्क, इसमें 14 रुपये का फ़र्क बहुत मायने रखता है। घरों में नॉर्मली दही वगैरह 1 किलो पैकिंग की तो रूटीनली चलती रहती है। ये मसाला छाछ और ये तो आप लेते हैं। तो स्टेशन पर गाड़ी कभी आ रहे हो तो स्टेशन के पास से आप गुजर रहे हो, लस्सी पीनी हो तो आप इनका काउंटर पास है, यहाँ से जाते हम ले सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस का स्टेशन की यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। ये कितने की बताई भाई, 16 रुपये 180 ग्राम। तो ये भाई साहब वीटा का दही 15 किलोग्राम की पैकिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हल्का सा घुमाना भैया। अगर घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो दही की हमें रिक्वायरमेंट होती है। MRP भाई साहब 900 रुपये पड़ेगा, कितने का, 750। वो तो 150 का फर्क। 15 किलो 750 में 50 रुपये किलो का, 15 का 75। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। उनकी छोटी पैकिंग भी वो 900 ग्राम में वो 45 रुपये की, MRP 60 रुपये। उसमें छोटी पैकिंग और बड़ी पैकिंग हर फ़र्क होता है। फिर इसमें आपको ये जो केन है ये भी फ्री मिल जाती है। ये भी बाज़ार में खरीदोगे 50 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी। तो ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। क्वालिटी वीटा की बढ़िया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मैं और कंपनी को बताऊँगा। इसमें कह रहे थे कि दही की हांडी में लगभग 300 रुपये का फ़र्क है इनकी में दूसरी कंपनी की में। 300 रुपये का किसी घर में मान लो फंक्शन हो और 30 किलो दही चाहिए तो भाई साहब 300 तो नहीं, 600 रुपये की सेविंग बहुत मायने रखती है। और उसके अलावा फंक्शन हो तो पनीर भी लेगा, दूध भी लेगा और चीज़ें भी लेगा, तो उसकी सेविंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। साथ ही ये इनका बटर है, जैसे अमूल का बटर होता है ऐसे इनका बटर है। ये है 100 ग्राम की पैकिंग होगी, 56 रुपये की MRP है, 50 रुपये मिलेगा। और दूसरी कंपनियों का मेरे ख्याल से 55 रुपये के आसपास आता है, 55-56 का। ऐसे ये आधा किलो की पैकिंग है। इसमें लिखा कहाँ है, 500 ग्राम तो है, MRP का लिखा है साइड में। 275 रुपये MRP है। ये कितने का पड़ेगा भैया, 250 रुपये, 500 रुपये 1 किलो। थोड़ी थोड़ी सेविंग बहुत होती है। घरों में आप बटर यूज़ करते हैं, क्वालिटी सेम है। ये 180 ml की दूध की बोतल है। ये मेरे ख्याल से 20-25 रुपये की होगी। 30 रुपये अच्छा 30 रुपये MRP, 21 रुपये, 9 रुपये फ़र्क। भाई आप यहाँ से जा रहे हो, स्टेशन से जानो, आपको कहीं गर्मी लग रही है 30 रुपये मिलेगी स्टेशन पे, यहाँ आपको 21 रुपये मिल रही है। 9 रुपये का फ़र्क बहुत होता है।
घर में गेस्ट आने आप घर के लिए ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। फ्लेवर बढ़िया चीज़ है। ये वीटा का स्टोर है, तो आपको जो भी आइटम वीटा का लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं और आपको इसमें बहुत सारी सेविंग मिलेगी। और शहर के बीच में और कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि कंपनी का खुद का आउटलेट है, तो आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें आपका हर एक आइटम में रेट कम है। तो आपको दूध भी चाहिए होता है, घर में दही भी चाहिए होता है, पनीर भी चाहिए होता है, और भी चीज़ें चाहिए होती है, कोई फंक्शन है दही भी चाहिए, घी भी चाहिए और चीज़ें भी हैं। तो इनकी बहुत सारी वैरायटी है। इनमें वो चिल्ड मिल्क जो ठंडे वाला दूध आता है, फ्लेवर्ड मिल्क, उसका भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जब भी खरीदनी हो आप इनको सेवा का मौका दे सकते हैं। आपको बचत होएगी और बेहतरीन चीज़ मिलेगी, वो भी कम दाम पे। सेविंग किसी भी रूप में हो, बिना किसी का नुकसान किए, वो बढ़िया ही होते हैं। कुछ ना कुछ फ़ायदा है, उस पैसे को आप कहीं भी यूज़ करें। आजकल महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, तो सेविंग आपकी महीने में 1000 रुपये की हो जाए, 1000 रुपये की सेविंग बहुत होती है मिडिल क्लास आदमी के लिए। मैंने ये वीडियो आपको जागरूक करने का उद्देश्य बनाया, ताकि आपको महंगाई का असर कम हो, आपको मिलावट वाली चीज़ों से छुटकारा मिल जाए और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। मुझे विश्वास है जानकारी आपको पसंद आई, आपके घर में कहीं ना कहीं बचत बढ़ाएगी और खुशियाँ बढ़ाएगी, क्योंकि वो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपके काम। तो छोटी छोटी सेविंग जब लंबे समय तक होती है, वही आपके करोड़ों रुपये मिल जाते हैं। आप अगर 2-2 हज़ार भी महीने में चाहते हैं, तो 10-15 साल अगर आपको हर महीने आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा 15-20 साल बाद कितना मिल जाता है। आपके 40-50 हज़ार रुपये रूटीन के बच्चे हैं, वो पैसा आपको बिना कमाए आता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ कि आर्थिक आज़ादी कैसे आए, कि आप अपने पैसे पढ़ाई इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि 15-20 साल बाद आप जो रोजाना काम कर रहे हैं, जो घर के खर्चों को चलाने के लिए, वो घर के खर्चे चलाने के लिए वो पैसा आपको पैसे से पैसा आता है और आप आर्थिक आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम चुन सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बोला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, उनको इस तरह की महंगाई से मुक्ति मिले, जो मिलावट वाली चीज़ें उनसे छुटकारा मिल जाए और उनके घर में खुशियाँ। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे। इसके धन्यवाद। जय हिंद।